भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। 4 प्रकार के कर्मों में पुण्य कर्म को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पुण्य कर्म की परिभाषा को सामने रखते हुए हमें विचार करना है, तभी बातें आसानी से समझ में आएंगी। पुण्य कर्म की परिभाषा है मानसिक तप करने वाले, मानसिक स्वाध्याय करने वाले, मानसिक ध्यान करने वाले, केवल मन से कर्म करते हुए किसी भी अन्य प्राणी को दुख नहीं देते। ये पुण्य कर्म की परिभाषा है। दूसरों को पीड़ित ना करते हुए, किसी भी प्राणी को कष्ट ना देते हुए, केवल मन से किए जाने वाले कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं। तो इसलिए इस पुण्य कर्म की चर्चा में बहुत सारे पुण्य कर्मों की बातें मैंने आपके सामने रखी है। मैत्री, मित्रता रखना मन से एक पुण्य कर्म है। मन से करुणा करना दूसरा पुण्य कर्म है। मन में प्रसन्नता को बनाए रखना ये एक पुण्य कर्म है। श्रद्धा रखना एक पुण्य कर्म है। उत्साहित रहना एक पुण्य कर्म है। और स्मृति रखना भी एक पुण्य कर्म है। आज मैं आपके सामने एक और पुण्य कर्म रखने जा रहा हूं, बहुत आसान है। प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, नॉलेज को, और शास्त्रीय भाषा में कहूं तो उसको विवेक कहते हैं, उसको वैराग्य भी कहते हैं। विवेक, वैराग्य कहिए, नॉलेज कहिए, प्रज्ञा कहिए, बुद्धि कहिए, एक ही बात है। यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी। उस जानकारी की ओर मेरा संकेत नहीं है, मेरा संकेत है विवेक के प्रति, वैराग्य के प्रति। जानकारी एक ऐसी होती है, जैसे उदाहरण मैं दूं आपको, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखना चाहिए, और समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन है। ऐसा बहुत कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। उस जानकारी को मैं प्रज्ञा नहीं बोल रहा हूं, उस जानकारी की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं। जानकारी तो बहुत लोगों के पास है और दुनिया भर की जानकारी है। प्रज्ञा उसको कहते हैं, विवेक को, वैराग्य को। अर्थात जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानना, और उस वस्तु को वैसा ही मन में बिठाना, और वैसा ही मन में कर्म करना, यह है प्रज्ञा। उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे ईश्वर के विषय में बोलूं मैं, परमात्मा सब जगह पर रहते हैं, यानी ईश्वर, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। यानी मैं मोटी भाषा में बोलूं, ठसाठस सर्वत्र भरे हुए, कोई ऐसा स्थान, स्पेस खाली नहीं है जहां भगवान ना हो। उसको सर्वव्यापक कहते हैं हम लोग। ईश्वर सब जगह है। और ये भी बोलते हम लोग, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया। अर्थात मुझ आत्मा में है, मेरे अंदर है, बाहर है, सब जगह पर ईश्वर है। और हम ईश्वर को न्यायकारी भी बोलते हैं। ईश्वर न्यायकारी है।
और ये भी बोलते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जानता है। और ये भी बोलते हैं ईश्वर भयंकर है, भीम है, यानी किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि न्यायकारी है। ये सब शब्दों को हम बोलते हैं, या मैं ये बोलूं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, बहुत सारे शब्दों को बोल सकता हूं। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। पर इसको मैं प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, वैराग्य नहीं बोल रहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, यानी महर्षि पतंजलि जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये वो प्रज्ञा है जो पुण्य कर्म है, जो मन में होता है। जब मैं ईश्वर को शब्दों से, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये स्वीकार करता हूं, ईश्वर सब जगह है, वो न्यायकारी है, किसी को नहीं छोड़ता, तो मैं मन से पाप कर नहीं सकता। मैं मन से आपके प्रति गलत विचार नहीं रख सकता, क्योंकि मानसिक कर्म है। मेरे को ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ईश्वर में हूं, मैं ईश्वर में बैठा हूं, ईश्वर मेरे सम्मुख है। जब ऐसा है तो मैं आपके प्रति ईर्ष्या मन में उत्पन्न नहीं कर सकता, आपके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता मन में। आप नहीं देख रहे मेरे, आपके प्रति मेरे मन में क्या भाव है आपको क्या पता है? मैं ऊपर से कुछ भी दिखा सकता हूं आपको, मैं बहुत अच्छा आदमी दिखा सकता हूं आपको, दुनिया में मुझ जैसा अच्छा आदमी और कोई नहीं, ऐसा भी दिखा सकता हूं बाहर से, लेकिन मन में क्या है आपको क्या पता है? इसलिए ऋषि कहते हैं मन में कुछ और है, वाणी से, शरीर से कुछ और करता हूं, इसको प्रज्ञा नहीं कहते। इसलिए कर्म स्टार्ट होता है मन से। इसलिए महर्षि पतंजलि वेदव्यास कहते हैं जहां से कर्म प्रारंभ होता है वहीं पकड़ लो और वहीं ठीक कर लो और वहीं से पुण्य स्टार्ट करो। तो जब वहां से पुण्य प्रारंभ हो गया, जब वाणी में आएगा तो पुण्य अपने आप हो जाएगा, और शरीर में आएगा तो अपने आप शारीरिक पुण्य हो जाएगा, सारे पुण्य हो जाएंगे, फिर पाप नहीं हो पाएंगे हमारे से। इसकी भी चर्चा जब मैं निष्काम कर्म की चर्चा करूंगा तब आपके सामने और स्पष्ट हो जाएगा। इस बात को समझने का हम सबको प्रयत्न करना है। जब मैं ईश्वर को न्यायकारी मानता हूं, सब जगह विद्यमान मानता हूं, मेरे को देख सुन जान रहे हैं ये स्वीकार करता हूं, जब मैं आपके प्रति मेरे मन में गलत भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं मेरा विवेक नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है, जानकारी तो है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सोच रहा हूं ना उसके विरुद्ध मन में। इसका मतलब ये प्रज्ञा नहीं है, ये विवेक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा प्रज्ञा का होना पुण्य कर्म है। प्रज्ञा का होना, बुद्धि का रखना, बुद्धिमान बनना, बुद्धिमती बनना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, लेकिन इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, जानकारी के रूप में नहीं। जानकारी तो किसी के पास है, जैसे गूगल में बहुत जानकारी भरी हुई है, पता नहीं कितना डाटा होगा उनके पास में, और वो लोग भी कहां रखते, स्पेस में रखते हैं सब, इसलिए स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत डाटा है। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर इतना डाटा है इंफॉर्मेशन के रूप में, उसको कोई अर्थ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, लेकिन प्रज्ञा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रज्ञा के रूप में वो जानकारी कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है प्रज्ञा के रूप में, तो मेरे मन में आपके प्रति गलत भाव कभी उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि प्रज्ञा उस गलत भाव को रोक देती है। इसी को योग की भाषा में कहते हैं विद्या। और जब इसके विरुद्ध जब हम विचार करते हैं मन के अंदर दूसरे के प्रति, इसी को योग कहता है अविद्या, जिसको मिथ्या ज्ञान कहता है योग। और वो योग ये कहता है प्रज्ञा को तत्व जाने, इसलिए मन में ऐसे भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते। इसलिए मन में प्रज्ञा का होना अत्यंत आवश्यक है योगाभ्यासी के लिए, और प्रज्ञा जितनी अधिक होगी उतने अधिक पुण्य कर्म बनेंगे। एक विषय से संबंधित प्रज्ञा एक पुण्य कर्म।
चाहे वो खाने को लेकर के, वो कपड़े को लेकर के, मकान को लेकर के, या किसी भी वस्तु को लेकर के, चेतन से संबंधित हो या जड़ वस्तु से संबंधित हो, जिस जिस वस्तु से संबंधित, यदि मेरी बुद्धि या मेरी जानकारी प्रज्ञा के रूप में बदल जाए, विवेक के रूप में बदल जाए, तत्व ज्ञान के रूप में बदल जाएगा, तो पुण्य कर्म बनता जाएगा। और वो पुण्य कर्म इतने होंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जानकारी की कोई सीमा नहीं है। बस उस जानकारी को कन्वर्ट करना प्रज्ञा के रूप में, विवेक के रूप में, उसको परिवर्तित करना, बस वो पुण्य कर्म हो जाएगा। बात कम समझ में आ सकती है किसी को कि हर विषय में कैसे होगा। हाँ होगा। जब किसी को बोला जाता है, देखिए मैं खाने की बात अक्सर इसलिए करता हूं क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उसको पता है कि शरीर को पुष्ट रखने के लिए हर वस्तु शरीर के लिए चाहिए, जो जो तत्व शरीर के लिए चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो कुछ भी खनिज हो, कुछ भी हो, जो भी तत्व चाहिए शरीर को, पोषक तत्व, वो सब शरीर को देना चाहिए। जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। अब आप देखिएगा, नहीं जी मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? मैं नहीं खाता इसलिए। ना खा करके ना पसंद बना लिया, और किसी को खा करके पसंद बना लिया। ये पसंद और ना पसंद जो है, ये प्रज्ञा का ना होना है। यदि वो वस्तु मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, तो वो मेरे को पता है, इंफॉर्मेशन तो है ना, शरीर के लिए अमुक अमुक तत्व चाहिए, अमुक अमुक पोषक तत्व चाहिए। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबको पता है ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन नहीं लेते हैं और बीमार होते हैं, शरीर को दुख देते हैं, फिर सप्लीमेंट्रीज लेते हैं, आर्टिफिशियल चीजें लेते रहते हैं। बाद में जब बहुत मार पड़ती है शरीर के ऊपर, बहुत ज्यादा दुख उत्पन्न होता है, तब आर्टिफिशियल चीजें लेते रहते हैं, सप्लीमेंट्री। हाँ जी, ये किसके लिए जी? ये आयरन के लिए जी, ये विटामिन के लिए, ये गोली उसके लिए, ये गोली उसके लिए। अरे क्यों ले रहे हो ऐसा? प्रज्ञा का प्रयोग करना है हमको, बुद्धि का प्रयोग करना है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है। एक उदाहरण दिया मैंने, चाहे वो खाने के प्रति, चाहे वो पहनने के प्रति, चाहे किसी के भी प्रति हो, हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है, पर उस जानकारी को हमें विवेक के रूप में, तत्व ज्ञान के रूप में जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक वो हमारा पुण्य कर्म नहीं बन पाएगा। क्योंकि बदलने के लिए मन कार्यरत होता है, मन काम करता है, तब वो कर्म बन जाता है। तो इसलिए प्रज्ञा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को, जानकारी को परिवर्तित करना, जो बदलने का काम करता है वो मन करता है। तो ये बदलना जो है कर्म के रूप में हो रहा है, तो पुण्य कर्म बन जाता है। और जब व्यक्ति हर वस्तु के विषय में उसका विवेक तत्वज्ञान के रूप में बनता जाएगा, तो उसका बहुत अच्छा कर्म होता जाएगा। तो फिर जिस वस्तु के साथ जुड़ेगा वो यथार्थ रूप में जुड़ेगा। जैसे करेला है, एक मोटा सा उदाहरण है, क्योंकि खाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत आवश्यक है। जब आदमी को जानकारी नहीं होती है, करेले का नाम सुनकर के उसको उल्टी होने लगती है, क्योंकि कड़वा होता है। तो अब वो कड़वा होता है, कैसा होता है, उसका क्या रस है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मीठी है, वो खट्टी है, वो कड़वी है, क्या है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। यदि वो तत्व मेरे शरीर के लिए उपयोगी है तो मेरे को ग्रहण करना है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। और इसमें कोई बात ही नहीं है कि शरीर के लिए आवश्यक है और शरीर को वो पोषण करता है, पुष्ट करता है। अब मेरे को खाना है, वो कड़वी लगे जैसे भी लगे, उसको तो ग्रहण करना ही है, यही तो तत्वज्ञान है। तो ऐसे ही बहुत सारे विषयों में हमको इंफॉर्मेशन रहता है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, उसको तत्वज्ञान के रूप में बदलते नहीं है, उसको विवेक नहीं बनाते, या योग की भाषा में कहूं तो उसको प्रज्ञा के रूप में बदलते नहीं है। और जब तक वो प्रज्ञा के रूप में नहीं बदलेगा, तब तक हम पुण्य कर्मों से वंचित रहेंगे।
इसलिए प्रज्ञा का होना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। तो इस दृष्टिकोण से हमने कुछ पुण्य कर्मों की चर्चा की है। और भी पुण्य कर्म है, जैसे मैं आपके सामने रखूं संतोष। संतोष करना कमाल का पुण्य कर्म है। और संतोष व्यक्ति को इतना सुख दे सकता है, महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने यहां तक कह दिया है कि दुनिया भर के जितने भी सुख है, दुनिया भर के सुख किसी भी विषय से, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पांचों विषयों से संबंधित निम्न से निम्न सुख ले लो और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख ले लो, चाहे वो शब्द का हो, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो रूप का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे वो गंध का हो, दुनिया भर के सुख हैं। वो सारे के सारे सुखों को मैं एक उदाहरण के तौर पर ये कहूं, तराजू ले लीजिएगा, तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर के सुखों को रख दीजिएगा, कोई भी सुख हो दुनिया का, मटेरियलिस्टिक चीजों से, भौतिक पदार्थों से जिस किसी से भी आपको सुख मिलता है, हर सुख को, छोटे को, बड़े को, हर वैरायटी के सुख को उस तराजू के पलड़े में रख दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि लोग कह रहे हैं। और एक पलड़ा खाली है, उसमें संतोष को रख दीजिएगा। दुनिया भर के सुख एक और संतोष का सुख एक और। तो महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, इस संतोष सुख के सामने ये दुनिया भर का सुख 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। इतना बड़ा सुख है। और संतोष करना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, और मन से करना है। तो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, दुखी होता है, संतप्त होता है, स्ट्रेस में रहता है, चिंताओं से, तनावों से दबा रहता है व्यक्ति। क्यों? जीवन में संतोष नहीं है। अगर जीवन में संतोष आ जाए, मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि आप उद्यम ना करो, पुरुषार्थ ना करो। संतोष का पालन करने का अभिप्राय बिल्कुल ये नहीं है कि आप मेहनत करना बंद करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी प्रेजेंटली हमारे पास में है उसमें खुश रहना है और आगे के लिए उद्यम करना चाहिए। यदि किसी के पास में 1 लाख रुपए है, उसको खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन वो खुश हो, ये कहना चाहता है योग। तो कोई सोचे क्या 1 लाख में संतुष्ट होकर के बैठ जाओ? बिल्कुल नहीं बैठ। पर जितना है, जो प्रेजेंटली आपके पास है, उससे तो खुश हो लो, उसका तो सुख ले लो। जो है सुख, उससे तो आप सुख ले लो। जो आपके पास विद्यमान है पहले से सुख, उसको तो ग्रहण करो। और जो सुख नहीं है उसके लिए मेहनत करो। आपको 2 लाख चाहिए तो दूसरे लाख के लिए उद्यम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, और प्रज्ञा प्राप्त करो, और नॉलेज गेन करो, और साधनों को जुटा लो, और ज्यादा मेहनत करके दूसरे लाख ले आओ। फिर जो आ गया उसमें खुश हो जाओ। फिर तीसरे लाख के लिए मेहनत करो, चाहे 1 करोड़ है तो दूसरे करोड़ के लिए मेहनत करो। जो है उसका तो सुख ले लो, जो है उसका सुख नहीं ले रहे हो, जो नहीं है उसका सुख लेना चाह रहे हो। ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे संभव होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। संतोष बहुत बड़ा सुख है। इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा सुख है कि दुनिया भर के सारे सुख एक तरफ और संतोष एक तरफ। बस इसलिए इसको कहा अनुत्तम सुख लाभ। अत्युत्तम सुख मिलता है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ कहते हो। संतोष का पालन करने से सर्वाधिक सुख मिलता है व्यक्ति को दुनिया में। दुनिया में रहते हुए, सांसारिक रहते हुए भी, सांसारिक आदमी जितना सुखी हो सकता है उतना और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में संतोष है। इसलिए संतोष रखना, अपने मन को संतुष्ट रखना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। और
ये संतोष एक नहीं होता, दो नहीं होते, असंख्य संतोष होते हैं, क्योंकि हमारे सामने असंख्य विषय है। तो जो विषय सामने आ जाए उस विषय को अपने साथ में जोड़ना है और उसमें खुश रहना है और आगे के लिए और मेहनत करना है। तो संतोष भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।